नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली में मंगल किसी भी भाव में बैठा हो और उसके ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि हो तो मंगल कैसा व्यवहार करेगा, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जब एक ग्रह किसी दूसरे ग्रह को देखता है तो इसका मतलब वह ग्रह उसे वाच कर रहा है। वाच करना मतलब क्या होता है? निगरानी करना। किसी एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर दृष्टि उस ग्रह की निगरानी करता है। जैसे हम अपने घर में कहते हैं ना कि थोड़ा इस चीज का देखभाल करिएगा, यानी कि इसकी निगरानी करिएगा। तो मंगल को सूर्य देखेगा अगर, तो यानी सूर्य मंगल की क्या कर रहा है? निगरानी कर रहा है। चंद्रमा मंगल को देखेगा तो यानी कि चंद्रमा मंगल की निगरानी कर रहा है। गुरु देख रहा है तो गुरु मंगल की निगरानी कर रहा है, यानी उसके एक्टिविटीज पे नजर रख रहा है। तो पहला सूत्र तो आप यह जानिएगा कि मंगल कुंडली में जिस राशि में बैठा है, अगर उसी राशि का स्वामी वहां पर दृष्टि डालेगा, जैसे यहां पर मंगल मान लेते हैं 2 नंबर की गिनती में बैठा है शुक्र की राशि में और शुक्र मंगल को देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? शुक्र अपने घर में बैठे हुए मंगल की निगरानी कर रहा है। जब कोई ग्रह अपने ही घर की निगरानी करेगा और अपने घर में बैठे हुए ग्रह की निगरानी करेगा तो उसे अपने घर के फलों को बिगाड़ने से रोकेगा। यानी मंगल जिस राशि में है, अगर उसी राशि का स्वामी उसे देख रहा है तो मंगल उस भाव के फलों को कम बिगाड़ पाएगा, अशुभता नहीं दे पाएगा या शुभ फल देगा। यानी शुक्र जैसे यहां पर मंगल को देख रहा है, मंगल उसकी राशि में है, तो शुक्र मंगल को कंट्रोल करेगा कि तुम मेरे घर में हो, मेरे घर के फलों को बिगड़ने से रोकना है मुझे। तो इस प्रकार से ये पहली चीज हुई। दूसरा होता है कि मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो। शुभ ग्रह में गुरु आ गया, शुक्र आ गया, बुध आ गया और चंद्रमा आ गया। जब कोई शुभ ग्रह दृष्टि डालेगा मंगल के ऊपर तो मंगल के अशुभ फलों को कम करेगा। मंगल शुभ ग्रह की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ती है तो उस ग्रह का जो एक चिड़चिड़ा फल है, एक ऐसा फल जो जीवन में तनाव पैदा करता होता है, तो शुभ ग्रह की दृष्टि से उसमें कमी आ जाती है। और जब कोई क्रूर ग्रह देखेगा तो उस ग्रह के फलों में और चिड़चिड़ापन आ जाएगा, झिकझिकबाजी उस ग्रह के फल को प्राप्त होने में जीवन में आती है। अब हम बात करते हैं मंगल के ऊपर सबसे पहले सूर्य की दृष्टि। जब भी सूर्य मंगल पर दृष्टि डालेगा तो मंगल से कहां रहेगा? 7वें घर में रहेगा, क्योंकि सूर्य के पास 7वीं दृष्टि होती है। तो जब भी सूर्य मंगल आमने सामने होंगे तो दो के दोनों एक दूसरे को देखेंगे। तो मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि जाएगी जब सूर्य मंगल से 7वें में होगा। यानी यहां पर क्या हो जाता है? मंगल क्या है? सेनापति है और सूर्य राजा है। तब होता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे की निगरानी कर रहे होते हैं। राजा सेनापति को, सेनापति राजा को देख रहा होता है। ऐसे में क्या होगा? अगर सूर्य के ऊपर मंगल की दृष्टि है, मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, तो दोनों एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करते हैं, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि मंगल के ऊपर जा रही है तो जिस भाव में मंगल होगा उस भाव से जुड़ा हुआ जो सजीव पक्ष होगा उस चीज में आपको जीवन में तनाव मिलेगा। जैसे चौथा भाव है तो चौथे भाव से सजीव पक्ष क्या होता है? चौथे भाव का एक तो माता सजीव पक्ष है और दूसरा हमारा मन, ये सजीव पक्ष है। शेष भूमि भवन वाहन क्या है? निर्जीव पक्ष है। तो मंगल जिस भाव में बैठा है और सूर्य की दृष्टि जाएगी तो उस भाव से जुड़े सजीव पक्ष से थोड़ा सा आपको तकलीफ मिलेगा और निर्जीव पक्ष की वृद्धि करेगा।
सूर्य क्या है? राजा है, और राजा हमेशा क्या चाहता है? अनुशासन। सूर्य अनुशासन का कारक है। तो इसलिए जब सूर्य की दृष्टि मंगल पे जाती है तो वह मंगल को अनुशासित करती है, मंगल को नियंत्रण में लाती है। ऐसे व्यक्ति अनुशासित व्यवहार करने लगते हैं। और दूसरा, राजा और सेनापति आमने सामने होते हैं, यानी कि सूर्य की दृष्टि मंगल पर आपको राजकीय सेवाओं से, सेना, पुलिस और रक्षा विभाग की नौकरी से भी जोड़ सकता है। अब आप ऐसे ध्यान दे लीजिए, समझ लीजिए कि सूर्य घर का क्या होता है? गार्जियन भी होता है। देश का राजा, देश का गार्जियन, और घर में जो गार्जियन है उसका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। तो सूर्य क्या है? गार्जियन है। जब सूर्य की दृष्टि मंगल के ऊपर जाएगी तो वह मंगल से अधिक जिम्मेदारियों की उम्मीद करेगा, मंगल से अनुशासन की उम्मीद करेगा। इसलिए मंगल जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से जुड़ी हुई चीजों में आप देखेंगे जीवन में अनुशासन की जरूरत रहेगी, अन्यथा उसी चीज के कारण से परेशानी आएगी। मंगल कुंडली के चौथे भाव में बैठा है और दसम भाव से सूर्य देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य मंगल से चाहता है कि वह चौथे भाव को अनुशासन में रखे, क्योंकि ऐसी संभावना अधिक होती है कि आप, चौथा भाव किसका है? परिवार का। तो मंगल चौथे में है, सूर्य देख रहा, तो आप देखेंगे आपके परिवार के लोग अनुशासन तोड़ने का काम अधिक करते हैं, जबकि सूर्य चाहता है कि अनुशासन में रहा जाए। सूर्य जहां भी देखेगा मंगल को, जिस भाव में, उस भाव से जुड़े हुए अनुशासन की एक्सपेक्टेशन करेगा। सूर्य मंगल को देखेगा तो यश, प्रसिद्धि, मान सम्मान, सरकार और सरकार के लोगों से लाभ का योग बनेगा। यह सजीव पक्ष को तो पीड़ित करेगा, लेकिन निर्जीव पक्ष को उज्जवल बनाएगा। मंगल के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि तभी होगी जब मंगल और चंद्रमा आमने सामने होंगे, क्योंकि चंद्रमा के पास भी सिर्फ 7वीं दृष्टि उपलब्ध है। तो 7वीं दृष्टि से चंद्रमा मंगल को देखेगा। अब यह एक बहुत शुभ संयोग होता है, क्योंकि वास्तव में अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो वह मेष लगन की होती है। काल पुरुष की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार मंगल लगन का स्वामी था और सूर्य पंचम का, यानी केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों का दृष्टि संबंध था। इसी प्रकार से काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होता है। चौथे घर और लगन के स्वामियों का दृष्टि संबंध बन रहा है। काल पुरुष की कुंडली सबके कुंडली में बैकग्राउंड में काम करती ही करती है। इसीलिए मंगल और चंद्रमा की आमने सामने होना या चंद्रमा की मंगल पर दृष्टि होना व्यक्ति को बहुत धन दिलाता है, व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन का बड़ा अच्छा सुख दिलाता है। यानी जो चौथे भाव का फल है वैभव, चौथे भाव से ही हम व्यक्ति का वैभव देखते हैं। अच्छा घर हो गया, गाड़ी हो गई, समाज में नाम है, धनी माने जाते हैं, तो ये सब यही चौथे भाव का फल है। तो चंद्रमा जब मंगल को देखता है तो जीवन को वैभवशाली बनाता है। चंद्रमा क्या है? मन है। मंगल क्या है? पराक्रम है। ऐसे में व्यक्ति के मन में पराक्रम, व्यक्ति के मन में ऊर्जा, उत्साह, उमंग का संचार होता रहता है। व्यक्ति फुर्त होता है, जीवन में आलस्य नहीं करता है, इसलिए वह तरक्की भी कर जाता है। तो चंद्रमा की दृष्टि मंगल के ऊपर अति शुभ फल देगी, व्यक्ति को सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाएगी। मानसिक रूप से व्यक्ति मजबूत होता है। हालांकि ऐसे लोग थोड़ा सा चरित्र से या स्त्रियों के मामले में थोड़ा सा लोलुप स्वभाव के होते हैं, अधिक इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अब अगर मंगल के बजाय हम देखें, चंद्रमा के बजाय देखें बुध की दृष्टि, अगर बुध मंगल को देखेगा तो यहां पर भी वही योग बनेगा कि दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हो। मंगल से बुध जब 7वें में होगा तभी बुध की दृष्टि जाएगी और तब मंगल की भी दृष्टि बुध पर आ जाएगी। अब अगर आप देखें तो मंगल और बुध में मित्रता नहीं है। कारण यह है कि मंगल जोश है और बुध होश है। जोश और होश का कॉम्बिनेशन थोड़ा नहीं बैठ पाता है। बुध बुद्धि है और मंगल पराक्रम है, वीरता है, उग्रता है। तो जब, और मंगल आप जानते हैं क्रोध भी है।
जब क्रोध उत्पन्न होता है व्यक्ति को तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, और बुद्धि काम करेगी तो क्रोध नहीं उत्पन्न होगा। इसलिए दोनों में काफी विरोधाभास हो जाता है। मंगल और बुध की युति में होगा क्या, मंगल हावी हो जाता है। और जब बुध मंगल को देखेगा, युति हो चाहे दृष्टि हो, दोनों का परिणाम सेम ही आता है। अगर बुध मंगल को देखेगा, बुध यानी बुद्धि और मंगल माने पराक्रम, पराक्रम पे बुद्धि का नियंत्रण होना यानी मंगल और बुध का आमने सामने होना व्यक्ति को थोड़ा धैर्यवान तो बना ही देता है। व्यक्ति अगर गुस्सा करता है, क्रोध में है, तो भी वह अपने विवेक को नहीं छोड़ता है, यानी अन्य लोगों की अपेक्षा गुस्से में भी सेंस बना रहेगा कि इतना ज्यादा गड़बड़ ना करें कि आगे चल के पछताना पड़े। तो बुध की दृष्टि मंगल के ऊपर मंगल को नियंत्रित करती है। बुध क्या है, तर्क है। सूर्य राजा है, चंद्रमा मन है, बुध क्या है, तर्क है। तो तर्क की दृष्टि मंगल के ऊपर बैठी हुई है। जब भी बुध मंगल को देखता है तो ऐसे लोग जब थोड़ा आवेश में आते हैं, गुस्से में आते हैं, तर्क वितर्क करने वाली, डिस्कशन करने वाली स्थिति में आते हैं, तब ये लोग बड़ा लॉजिकल या बड़े बड़े तर्क देते हैं। इन जनरली ऐसे लोग खामोश रहेंगे, किसी बात का तर्क नहीं देंगे, लेकिन जब थोड़ा सा इनका टेम्पर बढ़ता है तो बड़ी तार्किक चीजों के साथ में अपनी बातों को रख पाते हैं। बुध की दृष्टि मंगल के ऊपर है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार बुध तीसरे और छठे का स्वामी होता है और मंगल लगन का होता है। लगन मतलब हो गया ये हम त्रिकोण मान लें, और ये तीसरा छठा है, यानी कोई भी धन योग और राजयोग इस दृष्टि संबंध में नहीं आता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। और बुध काल पुरुष की कुंडली के अनुसार तीसरे भाव और छठे भाव का स्वामी है। हाँ, एक चीज होता है, अगर बुध मंगल को देख रहा है या मंगल बुध को देख रहा है तो व्यक्ति के अंदर, बुध मंगल को देखेगा तो व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा तेज बोलने की, उग्र भाषा में बात करने की जो है कुछ लक्षण आने लगते हैं, आवाज थोड़ी ऊंची वो करने लग जाता है। साथ ही साथ अगर बुध मंगल को देख रहा है तो ऐसे लोग अपने भाइयों से या भाई समान व्यक्तियों से व्यापार में मदद लेना, व्यापार के लिए उनको मनाना या भाइयों से व्यापारिक लाभ प्राप्त कर लेना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु मंगल को कब देखेगा, एक तो दोनों आमने सामने हो तब दोनों एक दूसरे को देखेंगे, अन्यथा गुरु की पांचवी दृष्टि मंगल लगन में है तो नवम से पांचवी दृष्टि डाल देगा, या फिर नौवीं दृष्टि गुरु की जा सकती है। तो गुरु की जो सातवीं दृष्टि है वह सामान्य दृष्टि है, और जो गुरु की पांचवी दृष्टि है यह ज्ञान की दृष्टि है, और नौवीं दृष्टि जो है वो आध्यात्म की या कर्तव्य की दृष्टि है। तो जब भी गुरु देखेगा, मंगल क्या है, सेनापति है, और गुरु क्या है, ज्ञान है, गुरु है, वह टीचर है। तो जब टीचर की दृष्टि सेनापति पर होगी, बहुत सुंदर युति बनेगी। गुरु क्या करेगा, ज्ञान की सप्लाई करेगा मंगल में। और अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी देखेंगे तो गुरु की 9वें भाव में धनु राशि पड़ जाती है, तो यहां पर गुरु त्रिकोण का स्वामी होता है और मंगल लगन का स्वामी होकर के केंद्र की तरीके से व्यवहार करता है। इसीलिए मंगल पर जब गुरु की दृष्टि होती है तो व्यक्ति को बहुत अच्छा धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, और व्यक्ति अपने कार्यों में, अपने कामकाज के मामले में एकदम फेयर एंड फाइन स्मूथ चलता है। वो उसे अपने काम करने का तरीका पता होता है, बहुत ही नियंत्रित होकर के कहां कितना गुस्सा करना है, कहां कितना ठंडा रहना है, साम दाम दंड भेद सब कुछ मिल जाता है अगर गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर गई हुई हो। मंगल जानते हैं कि यह युद्ध के कलाओं का देवता है, आक्रामकता है। अब मंगल पे गुरु की दृष्टि आ गई तो ऐसे व्यक्ति जीवन में जो चीज सीखे हैं उनके सहारे आगे बढ़ेंगे। पता चला बीच जीवन में उनको कुछ नया सीखने की जरूरत आन पड़ी, तुरंत ही गुरु उनको उस
क्षेत्र में निपुण कर देगा। यानी मंगल पर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को जैसे ही जरूरत पड़ती है नई टेक्निक, नया ज्ञान सिखा के छोड़ता है। धनी होगा व्यक्ति, सुखी होगा, संपन्न होगा और व्यक्ति अपने हाव भाव और गुस्से पे नियंत्रण रखेगा। साथ ही साथ मंगल ऊर्जा है। मंगल अगर कुंडली में बिगड़ा हुआ है तो ऊर्जा का गलत इस्तेमाल होता है। जैसे कोई अपना पराक्रम चोरी करने में, दूसरों को मारने पीटने में दिखा रहा है, वहीं कोई एक व्यक्ति अपना पराक्रम देश की रक्षा के लिए, लोगों की भलाई के लिए दिखा रहा है। तो मंगल पे जब गुरु की दृष्टि होती है, चाहे 9वीं हो, 5वीं हो, 7वीं हो, तो मंगल हमेशा अपनी ऊर्जा का सदुपयोग ही करता है। अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र की दृष्टि कब होगी? मंगल के ठीक सामने शुक्र होगा तभी दृष्टि बनेगी, क्योंकि शुक्र के पास सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। यानी दोनों एक दूसरे को देखेंगे। मंगल क्या ठहरा? सेनापति ठहरा, युद्ध और लड़ाई का ग्रह ठहरा, और शुक्र भोग ठहरा। तो होता क्या है मंगल शुक्र की युति में, यहां पर मैं आपको बताऊं कैसे काम करता है। मंगल क्या है? सेनापति है, उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वह क्या है? थका हुआ है। युद्ध करके कोई भी आएगा थका रहेगा, पूरा तनाव लेकर के राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी लेके चलेगा तो क्या रहेगा? थोड़ा सा तनाव से युक्त थका हुआ रहेगा। तब जब उसे टाइम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, तो वो क्या करेगा? भोग की तरफ भगेगा, क्योंकि उसका 2 ही काम है, एक तो शारीरिक पराक्रम दिखाना और फिर उन सबसे थकने के बाद में उसे भोग चाहिए। तो शुक्र मंगल को देखता है तो व्यक्ति के अंदर भोग वृद्धि, भोग प्रवृत्ति को बढ़ाता है। शुक्र मंगल को देख करके मंगल के अंदर अपना काम सुख, अपना भोग वृत्ति ट्रांसफर करता है। मंगल और शुक्र आमने सामने हो तो व्यक्ति के एक से अधिक प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। शुक्र मंगल को देखे तो जातक के अंदर प्रेम विवाह की इच्छाओं को उत्पन्न कर सकता है, और ऐसे जातकों को जीवन में बहुत बार प्यार होने, प्रेम होने की संभावना भी बनी रहती है। साथ ही साथ शुक्र में मंगल हो तो एक चीज आप देखेंगे, ऐसे लोग भौतिक सुखों के लिए बड़े आशान्वित होते हैं। अपने लिए अलग अलग प्रकार की चीजों का चयन करना, इच्छा करना, प्राप्त हो रहा है कि नहीं उससे नहीं मतलब है, लेकिन लग्जीरियस और फैशनेबल चीजें, महंगी चीजों के ये लोग शौकीन होते हैं। उम्मीद पाले रहते हैं कि मुझे ये ड्रेस मिलेगा, ये लग्जीरियस आइटम मिलेगा, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। मंगल और शुक्र जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे, शुक्र मंगल को देखेगा तो भौतिक रूप से जातक खुशियों की तलाश में जीवन भर प्रयास करता रहता है, कभी यहां से कभी वहां से, और इसी चक्कर में कई बार जब उम्मीद एक लड़के की लड़की से और लड़की की लड़के से होती है तो वहां पर कई बार ऐसे लोग, मतलब जो वो प्रेम होता है, प्यार प्रसंग होता है, उसमें प्रेम के बजाय धन को देख करके प्यार करने लग जाते हैं। अगर शनि मंगल को देखेगा तो 3 दृष्टियों से शनि मंगल को देखेगा। शनि के पास कौन सी दृष्टि है? तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये 3 दृष्टियां होती हैं। शनि मंगल को देखेगा और मंगल शनि को, जब दोनों एक दूसरे से साथ में रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को देखेंगे। जब शनि मंगल दोनों आमने सामने रहेंगे, एक दूसरे को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से शनि देखे मंगल को, तो यहां पर यह व्यक्ति को शारीरिक रूप से पीड़ित करती है। व्यक्ति को थायराइड होने की समस्या रहेगी, कुछ न कुछ ऐसी बीमारी हो जाने की संभावना रहेगी जिससे शरीर में पेन हो, दर्द हो, शरीर थका थका सा रहे, ऐसी चीजें हो सकती हैं। शुगर हो सकता है, थायराइड हो सकता है, और ज्वाइंट में पेन हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, मांसपेशियों में धीमापन, खिंचाव रहे, फाइलेरिया वगैरह के लक्षण आ जाएं। तो अगर 7वीं दृष्टि शनि की मंगल के ऊपर आ रही है तो व्यक्ति में रोग की संभावना को बढ़ाएगा। वहीं अगर तीसरी दृष्टि जाए, शनि तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेगा, तब मंगल शनि को नहीं देख पाएगा, सिर्फ शनि ही मंगल को देखेगा। तीसरी दृष्टि अगर शनि की मंगल पर जाती है
तो भी व्यक्ति को जीवन में एक आध बार एक्सीडेंट, चोट चपेट या ऑपरेशन की संभावना तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन यह जो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर जाती है, यह व्यक्ति से जीवन में परिश्रम भी करवाती है। कभी कभी ऐसे लोग जिनका शनि मंगल को देखेगा तीसरी दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से, उनके जीवन में शारीरिक परिश्रम काफी समय तक रहता है। मंगल शनि साथ में हो, मंगल पे शनि की दृष्टि जाए, तीसरी जाए, 7वीं जाए, तो जीवन में बहुत समय तक वे लोग शारीरिक रूप से भी परिश्रम करते हैं। एज बढ़ने पर बाद में उनको शारीरिक सुख मिल सकता है, लेकिन कभी ना कभी शरीर को तोड़ना, थकाना, शरीर का मेहनत इन लोगों के लिए बन जाता है। अब दूसरी चीज, अगर मंगल पर शनि की दृष्टि जाएगी तो आप देखेंगे कि मंगल पर शनि की दृष्टि का जाना यह संकेत देता है कि आप अपनी जो ऊर्जा है, मंगल की जो ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल सही रूप में नहीं कर पा रहे हैं। जीवन में ज्यादातर समय आप दूसरों के लिए ही करते चले जाएंगे। परिवार की जिम्मेदारियों को ढोने में या अन्य प्रकार से समय आपका निकलेगा और अपने लिए आप कुछ बहुत विशेष जल्दी अवस्था में नहीं कर पाएंगे। अधिक उम्र 40 के बाद ही कुछ अपने लिए कर पाए, ऐसी भी संभावना बनती है। शनि मंगल को देखता है तो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए कार्यों में, खेती से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। राहु और केतु की दृष्टि की बात करें, अगर राहु मंगल को देख रहा है या केतु मंगल को देख रहा है, एक तो दोनों आमने सामने हो जाए तब, अन्यथा राहु केतु 5वीं या 9वीं दृष्टि से मंगल को देखेंगे। यह दृष्टि अच्छी नहीं है। मंगल क्या है? बल है, पराक्रम है, और राहु क्या है? भ्रम है। ऐसे लोगों को अपने बल का, अपनी सामर्थ्य का वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। शरीर में गर्मी वाली बीमारियां होती हैं, कभी पेशाब में जलन, पेशाब रोग से पीड़ित, कभी किसी गुप्त रोग से, या फिर डाइजेशन, पाचन, पाइल्स आदि की समस्या से पीड़ित होते रहते हैं। मंगल के ऊपर राहु या केतु की दृष्टि देखने में तो शरीर मजबूत दिखेगी, बाहर से सुंदर सड़ा हुआ, अंदर बाहर से तो मजबूत रहेगा लेकिन भीतर से वे कुछ थके और कमजोर से महसूस करेंगे। अगर राहु या मंगल देख रहा है तो भाइयों से मतभेद कराएगा। मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि है तो मांसपेशियों में खिंचाव, चोट चपेट लगना, फ्रैक्चर होना, टूटेगा तो नहीं लेकिन फ्रैक्चर ये कराने की संभावना को रखेगा। नाक कान गले से जुड़ी हुई जीवन में 2 से 4 बार समस्याएं आएंगी अगर मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि जा रही है तो। इस प्रकार से सभी ग्रहों की दृष्टि के अनुसार जिस ग्रह की दृष्टि मंगल के ऊपर अशुभ प्रभाव डाले उस ग्रह की वस्तुओं का दान करके मंगल को रिलीफ दिया जा सकता है। सर्वोत्तम दृष्टि कौन सी है मंगल पर? एक तो चंद्रमा की दृष्टि, दूसरी गुरु की दृष्टि, ये सर्वोत्तम दृष्टि है। फिर उसके बाद बुध शुभ ग्रह है, फिर उसके बाद शुक्र। बुध और शुक्र की दृष्टि भी अच्छा फल देगी, लेकिन सर्वोत्तम फल की बात करें तो मंगल के ऊपर चंद्रमा या गुरु की दृष्टि का होना अति शुभ योग बनाता है। सुखी, संपन्न, मानी, ज्ञानी सब कुछ जीवन में देने की क्षमता रखता है।